बीजीएन मीडिया ग्रुप देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भैया आज हम आए हैं झज्जर के बिल्कुल नज़दीक गांव खेड़ी खुमार, जिसमें बाबा धूणे वाले हनुमान जी का मंदिर और माँ कालका का दरबार लगता है। और बहुत से भक्तों ने बताया कि यहाँ कष्टों का निवारण होता है। तो आज हमें पूरे मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे और यहाँ जो बैठते हैं महंत श्री भक्त मोनूदास जी, उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे और आपके द्वारा पूछे गए सारे सवाल जो हम भगत जी के सामने रख के और उनका संतुष्टि पूर्वक जवाब आप तक लेके आवेंगे। तो आओ मिलते हैं भाई भक्त मोनूदास जी महाराज से। तो भाई हमें दरबार में पूछ गए, यही है वो दरबार जहाँ बड़े बड़े कष्ट कटते हैं, हर दुखों का निवारण होता है, सही मार्गदर्शन होते हैं और महंत जी भी अपनी गद्दी पे विराजमान है। तो चलो थारे सवाल हैं उन लेके और महंत जी का श्यामी वहाँ, और सारे आज जो भी खट्टे मीठे जितने आपके सवाल हैं कोशिश करेंगे कि सारे के सारे आज महंत मोनूदास जी से पूछे जाएं और भाई सरल भाषा में कोशिश करेंगे अपनी हरियाणवी भाषा में उनका जवाब लिया जाए, ताकि हमारे आप जैसे सभी दर्शकों का वह बात समझ में भी आवे। तो हमारे भगत जी बैठे हैं, आओ चलते हैं ले महंत श्री मोनूदास जी महाराज के पास। तो भक्त मोनूदास जी, सर्वप्रथम हमारे बीजीएन मीडिया ग्रुप की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको जय माता दी। जय माता दी और बीजीएन के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम है। तो गुरुजी आज का जो हमारा विषय है वो आम जन के सवाल हैं। ये नहीं है कि आज हम आपके दरबार में बैठकर सारे मीठे मीठे सवाल पूछा, क्योंकि इसमें जो चरचरे सवाल है ना वो भी आपके सामने आएंगे। बिल्कुल जी, सभी का आपको जवाब मिलेगा। तो जो हमारे दर्शकों के मन में जिज्ञासा है उसको हम शांत भी करेंगे। फिर एक बात बताओ ना गुरुजी, कुछ काम ऐसे होया करें जिनमें हम भी जो मतलब हमारे पंडित जी हैं जो इसको पतरा देखते हैं उसमें जो योग में लाते हैं, वो कई बार न्यू कहते हैं भाई ये शुभ कार्य माउस न मत करो, जबकि माउस बहुत शुभ मानी भी गई है। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो हमने माउस न नहीं करना चाहिए? देखो, माउस को विशेष प्रकार से गृह प्रवेश, शादी, वाहन और मुंडन, बच्चों का जो हम मुंडन करवाते हैं या हमें कोई गृह प्रवेश करना है या कुछ भी है, वो हम माउस के दिन नहीं कर सकते। एक प्रकार से ये खाली वार की अवस्था में आता है, क्योंकि ये घर में प्रवेश और ये करना ये देवताओं के उससे होता है। इस दिन पितरों की ही पूजा का योग होता है, क्योंकि गृह प्रवेश भी आप करवा रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं, तो उसमें से भी देवताओं का उच्चारण किया जाता है। तो इसलिए हमने मतलब माउस ने हवन भी नहीं करवाना चाहिए। नहीं, हवन करवाओ। हाँ अच्छा, हवन करवाओ। हाँ, वो स्पेशल बताना ही पड़े पंडित जी थे वो। हाँ, उनको पता होता है पहले ही। हाँ। वो आपको कभी पंडित जी कोई भी सलाह नहीं देगा उस चीज की कि आप माउस के दिन गृह प्रवेश करें, मुंडन करें या विवाह की या शादी कोई प्रक्रिया आप करें। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक बात और है, जब मावस से हम निकाला और हम गऊ को जैसे मान ले उनका भोजन प्रसाद दे के आवा, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब कै रोटी होनी चाहिए, कितनी भाई जो खीर है हलवा है जिससे हम काढ़ा, हाँ वो कितना होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये बताओ थोड़ा। देखो, वैसे तो देखो हर घर में अपनी अपनी परंपरागत रीतें बनी हुई हैं, लेकिन जितना हमने अध्ययन किया है, क्योंकि ये चीज़ें बोलूँगा अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर हर इंसान की अलग अलग राय होती है, लेकिन जो उचित है और ठीक और जितना अध्ययन हमने किया है उसके अनुसार हमें पितरों की 6 रोटियां निकालनी चाहिए। अच्छा, 6 लकड़नी चाहिए। हाँ, जबकि हम देखा हाँ कि भाई 2 रोटी गऊ की काट दो भाई हो गया। अब इसका एक विधान है कि पितरों की रोटी 2 ही होती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल उचित है। हाँ। कि हम 2 रोटी निकालते हैं। हाँ। लेकिन पितरों की रोटी के साथ हमें 2 रोटी गऊ की अलग से, जी हाँ, उनमें से 1 रोटी कुत्ते के लिए और 1 रोटी जिसको हम तोड़ करके पक्षियों को डाल लेंगे। जी हाँ। उन कुत्ते का और पक्षियों का ग्रास निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिंड दान के अंदर जो हम पिंड दान करते हैं या पितरों को जो करते हैं वो काग जो कौवा है, कौवे का विशेष महत्व इसके अंदर, वो पक्षियों के लिए निकाली जाती है। और इसके अंदर एक चीज और है, जो 4 रोटियां हैं वो बिना नमक की होंगी, जो पितर की रोटी होगी वो बिना नमक की होगी। और जो पक्षियों के लिए जो हमने निकाला है उस रोटी में नमक होगा 2 रोटियों में।
मतलब जो 6 रोटी निकलेंगी जिसमें जो गऊ को हम दे के आए हैं पितरों के नाम की और गऊ के नाम की, वो बगैर नमक की होंगी। हाँ जी। और जो कुत्ते के लिए और जो पक्षियों के लिए जो हम निकाल रहे हैं उसमें नमक होना ही चाहिए, या वो भी बगैर नमक की चाल जाए हमें चल जाओ। लेकिन देखो, आपने कभी सुना होगा कि कई लोग चरचरी चीज पक्षियों को डालते हैं। ये वास्तु के हिसाब से एक बात है, उससे घर के अंदर धन की वृद्धि होती है, तो वो खाली ना खिलाएं। क्या बात है, देखो कितनी गहराई बात निकल के आई है कि भी अगर हमें पक्षी ने कुत्ते ने अगर रोटी हम नमक की देवा अमावस के दिन, तो अपने घर में धन की वर्षा होती है। नमक का मतलब ये मत समझना जाना भैया कि उसके अंदर नमक ही नमक डाल के देना है, कहने की बात है, ये नॉर्मल अपने हिसाब से जिसको हम खाते हैं अपने घर में खाते हैं उस प्रकार से ही नमक उसमें डालें। अपनी श्रद्धा अनुसार सभी के उत्तर पित्र का एक सफेद भोग बनाना बहुत जरूरी है। उसके अंदर सफेद भोग में आप चावल, खीर इत्यादि कुछ भी ले सकते हो। मीठे के ऊपर रख करके रोटी को गऊ को दे के आए। पहले अपने घर में दीपक से अंगारे के ऊपर जोत करें, जो हमारी सनातन की पुरानी जो चलती आ रही है उस रीत को बिल्कुल ना छोड़ें। आजकल वाहियात की बातें बहुत सारी चली हुई हैं, बकवास बाजो हमारे सनातन के प्रति उठा रहे हैं कि क्या देवता है क्या पितर हैं। भाई हम आज तक भी इनसे ही चलते आए हैं और आगे भी इनसे ही चलोगे। आप एक बात को ध्यान से समझ लो, कहते हैं कि माता नहीं होती, बाबा नहीं होता, पितर नहीं होते, ये चीजें नहीं होती, साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। लेकिन आप एक बात आओ, आज तक आपकी कितनी पीढ़ियां मानती आ गई और उन्हीं से आप चलते आ रहे। उन्होंने आपके घर का क्या घटा दिया? आपके घर में वृद्धि रही है, किस वजह से? कि वो इन चीजों को मानते आए हैं। ठीक बात है। तो अपनी परंपरागत चीजों को बिल्कुल ना छोड़ें। कहने वाले कुछ भी कहते रहें, आप अपने सनातन के प्रति अग्रसर रहें। तो महाराज जी ये बात तो सही है, हमने पितरों तक की बात और अमावस की बात जो आपने सरल भाव से हमारे दर्शकों को जो समझाया, शायद सभी के समझ में आ भी गया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं भी आया है तो हमने टाइम टेबल भी बता दिया है, और हर वीडियो की स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आपका होगा और नीचे आपके संपर्क सूत्र होंगे जो कि आपसे बात करके दोबारा बूझ भी ले। ये महाराज जी एक क्वेश्चन और है मेरा, आप चला हम मेहंदीपुर दरबार की तरफ से, क्योंकि हम भी गए हैं और कुछ लोग भी बताते हैं, और जागरणों में ऐसी जो दरबारों में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो पेशियाँ होती हैं भाई, उसमें हमारे भाई भी हैं, हमारी माता बहन भी हैं जो कि पेशियाँ लेती है, सिर हिलाती हैं, और कुछ लोग उसको केवल पाखंड बताते हैं। भी इस पर थोड़ा आप एक प्रकाश डालो कि एक्चुअली यह चीज़ है क्या। मानते हैं भी किसी के घर में पाखंड हो सकता है, किसी दरबार में कोई पाखंड कर सकता है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में भी तो मैंने ये चीज़ देखी है। फिर इसको पाखंड का रूप क्यों दिया गया है? थोड़ा विशेष खोलो, बताओ इस पर।